हेलो बच्चों, मेरा नाम है दीपक कुमार और मैं हूँ आपका मैथ्स टीचर। आज हम करने जा रहे हैं अपनी क्लास 10th की एक्सरसाइज 12.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में हमने अपनी एक्सरसाइज 12.2 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखना। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट आपके सामने दी गई है। स्टेटमेंट में क्या बोला गया है? अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। एक वेसल है जो इन्वर्टेड कोन की फॉर्म में है। पहले तो ये देखो कि इन्वर्टेड कोन कैसे होता है। कोन को हम ऐसे बनाते हैं ना, सर्कल नीचे होता है और ये टॉप ऊपर होता है ना। तो जब इन्वर्टेड कोन की बात करते हैं तो सर्कल को हम ऊपर बनाते हैं और ये जो होता है इसका वर्टेक्स ये नीचे होता है ना, इसको हम नीचे ले जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड कोन। आई होप आपको इन्वर्टेड कोन का पता चला होगा। तो उन्होंने बोला है कि इन्वर्टेड कोन है, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, हाइट इसकी 8 है और रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन, ये ऊपर से ओपन है, इज 5 सेंटीमीटर और उसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। इसको ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। व्हेन लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। इसमें हम है ना, हम छोटी छोटी लेड शॉट्स डालते हैं और वो सफेरिकल लेड शॉट्स हैं, छोटे छोटे सफियर हैं जिसका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। हमने पानी में लेड शॉट्स डाल दी और डालने के बाद कितना पानी बाहर आया? 1/4। जितना पानी है उसका 1/4, टोटल वाटर का 1/4 वाटर बाहर आया। तो हमने फाइंड करना है कि कितनी लेड शॉट्स हमने वेसल में डाली। तो चलो पहले तो इसकी डायग्राम बनाते हैं और फिर इसको शुरू करते हैं। तो ये मैंने आपके सामने ये डायग्राम बना दी। ये मैंने कोन बनाया, ये कोन ऊपर से खाली है। तो इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर और इसकी हाइट, हाइट h से लिखी है मैंने, ये देखो बाहर h से हाइट लिखी है 8 सेंटीमीटर। हाइट है हमारी 8 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। और अगर हम बात करें तो ये मैंने अंदर रेड कलर से ये लेड शॉट्स बनाई है जो सफ़ियर है, सफ़ियर की फॉर्म में। अगर ना मैं इसको ऐसे बाहर निकाल कर आपको दिखाऊं तो अगर एक सफ़ियर की बात करें तो इसका रेडियस हमें दिया गया है एक सफ़ियर का। ये एक सफ़ियर का रेडियस अगर देखें तो ये हमें दिया है 0.5 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। कोन का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, इसको हम कैपिटल आर से लिख लेते हैं। और सफियर का रेडियस है 0.5, इसको मैं स्मॉल आर से लिख लेता हूँ। तो अभी फाइंड करना है कि ये जो हमने लेड शॉट्स डाले हैं, ये सफेरिकल छोटी छोटी लेड शॉट्स डाले हैं जिसका रेडियस 0.5 है, वो कितने हैं, वो कितने डाले हैं हमने, जिससे डालने के बाद टोटल वाटर का 1/4 बाहर आया पानी। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसमें एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी हम कोई चीज़, जैसे ये कोन है ना, इसके अंदर कोई चीज़ डालते हैं ना तो उसका वॉल्यूम, उसको अंदर डालने से कितनी चीज़ बाहर आई है और उसका वॉल्यूम। जैसे हमने लेड शॉट्स डाली है ना, तो सारी लेड शॉट्स का वॉल्यूम इक्वल होगा जितनी चीज़ बाहर आई है उसके वॉल्यूम के। तो क्या होगा, यहाँ पर हमने जितनी लेड शॉट्स डाली है हम उसका वॉल्यूम देखेंगे और जितना पानी बाहर आया है उसका वॉल्यूम देखेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे। तो चलो पहले तो सारी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने ये लिख दिया रेडियस ऑफ द कोन, कोन का रेडियस कैपिटल आर से लिखा, ये 5 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ द कोन कितनी है? 8 सेंटीमीटर, ये हाइट 8 है ना। एंड सफेरिकल लेड शॉट का रेडियस कितना है? ये स्मॉल आर से लिखा, ये है 0.5 सेंटीमीटर। तो चलो अभी हमने ये नंबर ऑफ लेड शॉट्स निकालनी है ना कि कितनी डाली है। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं लेट the number of
lead shots dropped. Number of lead shots dropped in the water. सो पानी में हमने कितनी लेड शॉट्स डाली है, इसको मैं मान लेता हूँ x से. सो ये मैंने मान ली कि हमने x लेड शॉट्स पानी में डाली है. अभी x की वैल्यू फाइंड करनी है हमने. सो चलो दोनों वॉल्यूम्स को हम इक्वल कर लेते हैं. हम क्या करेंगे, नाउ वॉल्यूम ऑफ कितनी लेड शॉट्स है, मैंने बताया ना कि जितनी चीज अंदर डाली जाती है उसका वॉल्यूम इक्वल होता है जितनी चीज बाहर आती है. सो अंदर कितनी डाली हमने कोन में डाली हमने x लेड शॉट्स, और बाहर क्या कितना पानी आया है, टोटल पानी का 1/4. तो हम इन दोनों को इक्वल करेंगे. दैट इज वॉल्यूम ऑफ x लेड शॉट्स. x लेड शॉट्स का वॉल्यूम आएगा किसके इक्वल आएगा, जितना पानी बाहर आया है. वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट. कितना पानी बाहर, वाटर फ्लोज आउट. सो जितना पानी बाहर आया है. आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा. सो अभी चलो देखते हैं, यहां से अच्छी तरह से समझना. सो एक्स लेड शॉट्स का वॉल्यूम कितना होगा, यहां पर देखो एक्स लेड शॉट्स है ना, ये हमारे पास एक स्फेरिकल बॉल है. सो जिसका रेडियस है 0.5. तो सफियर का वॉल्यूम हमें पता है क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब. ये होता है एक सफियर, ये सफियर का वॉल्यूम होता है ना. सो एक सफियर का वॉल्यूम तो इतना होगा, यहां पर हम आर की वैल्यू पुट कर देंगे ना 0.5. एक सफियर का वॉल्यूम इतना है, तो हमने फाइंड करना है एक्स सफियर का, क्योंकि हमने कितने सफियर डाले हैं, कितनी लेड शॉट्स डाली हैं, एक्स लेड शॉट्स. सो हम यूनिटरी मेथड लगा लेते हैं ना. सो एक सफियर का इतना है, तो एक्स का कितना होगा, इसको कर देंगे हम एक्स से मल्टीप्लाई. तो ये मेरा आ जाएगा एक्स लेड शॉट्स का वॉल्यूम. तो कितना आएगा एक्स लेड शॉट्स का वॉल्यूम, एक्स मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब. आर यहां पर हमने स्मॉल लिया है ना, सफियर का है तो ये स्मॉल आ रहा है. ये इक्वल किसके आएगा, जितना पानी बाहर आया. पानी कितना बाहर आया, 1/4 ऑफ टोटल वाटर. टोटल वाटर का मतलब जितना कोन का वॉल्यूम है, कोन के अंदर पानी कितना है, दैट इज पानी कितना है कोन के अंदर, जितना कोन का वॉल्यूम है. सो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा. सो ये तो हमने लिखा एक्स लेड शॉट्स का वॉल्यूम, और राइट साइड जितना पानी बाहर आया, पानी कितना बाहर आया है, जितना कोन का वॉल्यूम है. कोन का वॉल्यूम कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, उसका 1/4. तो चलो इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं और x की वैल्यू निकालेंगे. चलो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं. सो x इंटू 4/3 पाई को यहाँ पर, ये देखो पाई से पाई हम खत्म कर लेते हैं, इस साइड भी पाई है और इस साइड भी पाई है. ये पाई से पाई तो आप खत्म कर सकते हो. और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी थी, ये था सफियर का रेडियस, दैट इज 0.5, इसका क्यूब. और इस साइड है 1/4 इंटू 1/3. और कैपिटल आर था आपका, रेडियस था कोन का रेडियस था 5. तो इसका आएगा स्क्वायर इंटू एच. एच क्या थी, कोन की हाइट, और हाइट ऑफ कोन क्या थी, 8. तो चलो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, x इंटू 4/3. सो ये आएगा 0.5 का क्यूब, इसको ओपन कर लिख देते हैं, 0.5 इंटू 0.5. और इस साइड क्या आएगा, ये 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8. ये कटिंग कर लो 4 और 8 की. और ऊपर 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, और नीचे आएगा 3. ऊपर 5 का स्क्वायर है 25 और नीचे है 3, और यहाँ पर है हमारा 2. सो ये मल्टीप्लाई है, 2 एक और पड़ा है. तो यहाँ से क्या आएगा, x इंटू 4/3
अगर मैं यहाँ से ये पॉइंट हटा देता हूँ तो इसके ओवर 10 आएगा, इसके ओवर भी 10 आ जाएगा और इसके ओवर भी 10 आ जाएगा। और इस साइड मेरा आएगा 25 को 2 से करेंगे तो 50/3। तो अभी चलो इसको कर लेते हैं, ये कितना आएगा x इंटू, सो ये सारी चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा, अगर मैं ये सारी चीज़ उठाकर उस साइड ले जाऊँ तो ये क्या आएगा 50/3, इस साइड 50/3, ये 3 डिवाइड है इस साइड है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा। ये 10 इंटू 10 इंटू 10 दैट इज 1000, ये भी उस साइड चला जाएगा ना, ये नीचे डिवाइड है ऐसे 10 ऊपर आया, ये भी ऊपर चला जाएगा और ये भी ऊपर आएगा। और नीचे क्या आएगा, ये 4 आ जाएगा नीचे, और यहाँ से 5 आएगा, और यहाँ से एक 5 आएगा, और यहाँ से एक 5 आएगा। आई होप ये आपको कैलकुलेशन क्लियर हुई होगी हमने कैसे की है। सो एक बार फिर से देख लो, ये 50/3 तो इस साइड है ना, सो ये हमने क्या किया, ये 3 डिवाइड है उस साइड जाकर ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, और ये 4 ऊपर है, ये इस साइड नीचे आया। ये 10 नीचे पड़े हुए हैं ना, उस साइड जाकर मल्टीप्लाई हुए, और ये 5 ऊपर पड़े हैं, ये नीचे आ गए। तो चलो अभी इसकी कटिंग कर लेते हैं और आंसर निकालते हैं। 3 से 3 कटिंग कर लो, और ये 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा 5, और 5 2 ज़ा, और ये 4 की कटिंग कर लो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। तो हमारे पास क्या बचा 50 इंटू 2। सो 50 इंटू 2 कितना आएगा, दैट इज 100। तो एक्स की वैल्यू क्या आई, एक्स की वैल्यू आई है 100। इसका मतलब हमने कितनी लेड शॉट्स को कोन में डाला, हमने डाला 100 लेड शॉट को। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द कोन, इन द कोन। सो कितनी हमने लेड शॉट्स ड्रॉप्ड की है, डाली है उसमें 100। तो ये आपका आंसर आया। एक बार फिर से अच्छी तरह से इसको देख लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट आपके सामने दी गई है, तो चलो इसको रीड करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सो इसमें क्या बोला गया है, अ सॉलिड आयरन पोल, एक लोहे का पोल दिया गया है, कंसिस्टेड ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर एंड उसका बेस डायामीटर है 24 सेंटीमीटर, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter, और उसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा गया है जिसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर और जिसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर। उन्होंने बोला है फाइंड द मास ऑफ द पोल, पोल का मास निकालना है हमने, गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। और उन्होंने दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का, लोहे का मास 8 ग्राम के इक्वल है। तो टोटल मास कितना होगा पोल का, उसको फाइंड करना है। तो चलो पहले तो इसकी डायग्राम बनाते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो चलो मैंने आपके सामने ये डायग्राम बनाई है, ये नीचे बड़ा पोल है और ये ऊपर छोटा पोल है। सो इस पोल की ये जो हाइट है मैंने कैपिटल एच से लिखी है, इसकी हाइट है नीचे वाले की 220 सेंटीमीटर और इसका डायामीटर है 24। अगर डायामीटर 24 है तो इसका रेडियस कितना होगा, मैं कैपिटल आर से लिख लेता हूँ, तो इसका हाफ करेंगे तो आएगा 12 सेंटीमीटर। सो इसका रेडियस आएगा 12। इसी तरह ये जो ऊपर रखा गया है पोल, इसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर जिसको मैंने स्मॉल एच से लिखा है, और इसका रेडियस दिया है 8 सेंटीमीटर। तो ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। हमने अभी इसमें मास कितना है वो फाइंड करना है। सो मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले तो टोटल वॉल्यूम देख लेंगे कि ये जो पोल दिया गया है इसका वॉल्यूम कितना है, नीचे वाले का वॉल्यूम कितना है, क्योंकि नीचे वाला भी सिलेंडर है ना, तो इसका वॉल्यूम देखेंगे और ऊपर वाले का भी वॉल्यूम देख लेंगे, ये भी सिलेंडर है, और दोनों को कर देंगे प्लस। सो इसका वॉल्यूम कितना आएगा सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच,
क्योंकि यहाँ पर हमने रेडियस को स्मॉल आर से लिया है ना, और एच हाइट को स्मॉल एच से लिया है, और इसका वॉल्यूम कितना आएगा पाई आर स्क्वायर एच। इसको हमने आर कैपिटल में लिया है और एच भी कैपिटल में लिया है, इन दोनों को प्लस करेंगे और हम पहले तो इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं कि वॉल्यूम कितना है, फिर हम मास निकाल लेंगे मल्टीप्लाई कर कर। तो चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये मैंने इंफॉर्मेशन लिख दी है, हमें बिगर पोल, ये जो बड़ा पोल है मैंने इसको बिगर पोल लिखा है, ऊपर वाले को स्मॉलर पोल लिखा है। रेडियस ऑफ द बिगर पोल, बड़े पोल का रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर, इसका 12 है ना रेडियस, डायामीटर 24 है, रेडियस 12 है, इसको कैपिटल आर से लिखा। और इसकी हाइट कितनी है बिगर पोल की 220। इसी तरह स्मॉलर पोल का रेडियस है 8 और इसकी हाइट है 60। तो चलो अभी नाउ हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड आयरन, ठीक है, ये सॉलिड आयरन दी गई है, इसका वॉल्यूम क्या आएगा, हम क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ द बिगर पोल का वॉल्यूम, और इसमें प्लस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर पोल। सो वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर पोल, सो यहाँ पर पोल लिखना है, आप पोल लिख लेना, मुझसे वॉल्यूम लिखुआ, पोल लिखना है। सो बिगर पोल का वॉल्यूम प्लस स्मॉलर पोल का वॉल्यूम। तो चलो अभी इनके फॉर्मूले लिख देते हैं। सो बिगर पोल का हमने वॉल्यूम क्या देखा था, पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, ये कैपिटल से लिया था ना, पाई आर स्क्वायर एच, और जो छोटा पोल है उसका पाई स्मॉल आर से लिया हमने, और हाइट भी उसकी स्मॉल एच ली है। तो चलो अभी यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। सो कितनी दी गई है, देखो पाई को मैंने अगर कॉमन ले लूँ, पाई कॉमन आ रहा है दोनों में, तो यहाँ पर क्या बचेगा आर स्क्वायर एच, पाई को कॉमन लिया तो बचा आर स्क्वायर एच, और यहाँ पर बचा स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। तो अभी यहाँ से आएगा पाई इंटू, सो कैपिटल आर कितना है हमारा 12 का स्क्वायर इंटू एच, कैपिटल एच है 220, प्लस स्मॉल आर कितना है हमारा, ये है 8 का स्क्वायर इंटू स्मॉल एच कितना है, ये है 60। तो चलो इसको करते हैं आगे। तो इसमें अभी वैल्यू पुट करते हैं। ये पाई की वैल्यू उन्होंने दी है 3.14, अभी पाई की वैल्यू उन्होंने 3.14 दी है, तो इसको 3.14 भरना है आपने। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, साथ में 220 प्लस 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 आएगा, और साथ में 60 आएगा। सो ये क्या आएगा 3.14 इंटू, ये आप मल्टीप्लाई करोगे 144 को 220 से, तो ये आपके पास कितना आएगा, ये 022 को 4 से करोगे तो 88 आएगा, 8 कैरी आएगा, और 2 को फिर 4 से करोगे 88 तो 96 आएगा, 9 कैरी आएगा, 22 1 जा 22 में फिर 9 को प्लस करोगे तो ये आएगा 31। सो आपके पास ये आएगा इतना, और आगे इसको करते हैं मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई करके 0 पीछे 0 है ना, तो 0 आएगा, 6 को 4 से करेंगे, 6 4 जा 24 होता है, 2 कैरी, 6 6 जा 36 और 2 38 आएगा। तो ये आपके पास ये वैल्यू आएगी। तो चलो आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो ये आएगा आपका 3.14, आपका आएगा 3.14 इंटू ये प्लस करोगे तो ये 0 आएगा पीछे। सो 8 में 4 प्लस होंगे तो 12 आएगा, 1 कैरी, 8 और 6 14 होता है, और 1 15, 1 कैरी, 3 4 और 5 और 3। सो ये आपके पास इतना सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ रहा है। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये जो वॉल्यूम आया इतना आएगा 11532.80 सेंटीमीटर क्यूब। तो चलो अभी हम मास निकाल लेते हैं। सो मास कैसे निकालेंगे, उन्होंने बोला है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन है वो कंटेन करता है 8 ग्राम मास।
1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन के पास उसमें कितना मास है, 8 ग्राम मास है। तो हम इसमें देख लेंगे कितना मास होगा। तो हम क्या करेंगे, सो हम लिखेंगे mass of the pole. So mass of the pole. So pole में कितना मास होगा, हम इसको कर लेते हैं, ये जो हमारे पास वॉल्यूम आया इसको कर लेते हैं 8 से मल्टीप्लाई, और ये ग्राम आ जाएगा क्योंकि उन्होंने हमें दिया हुआ है ना कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम मास है। तो इसको कर लो अभी मल्टीप्लाई, ये 8 जीरो से 0 आ जाएगा, ये 64 आएगा, 6 कैरी, 8 टू 16 और 22 आएगा 2, 24 आएगा, 26 आएगा 2, ये आएगा 40 और 2 और 4 कैरी आएगा, 8 वन ज़ा 8 और 12 1 कैरी और 9 और 8। सो ये आ जाएगा आपका इतने ग्राम, आपका मास आ जाएगा पोल का। तो अगर इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, ये ग्राम में था ना, तो अगर किलोग्राम में इसको कन्वर्ट कर लें तो 1000 से कर लेंगे डिवाइड, 1000 से डिवाइड कर लेंगे तो ये किलो में आ जाएगा। जब 1000 से डिवाइड होती है पॉइंट वाले नंबर को, तो पॉइंट इस साइड शिफ्ट करता है, नीचे 1 के साथ जितनी ज़ीरो है ना, 1 के साथ 3 ज़ीरो है तो पॉइंट इस साइड शिफ्ट करेगा, 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट 892.262 किलोग्राम अप्रोक्सीमेट, इतना हमारा मास आएगा इतने किलो पोल का। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो एक चीज़ देखो, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होती है, सो आपको जल्दी जल्दी करनी पड़ती है। सो चलो अभी ये क्वेश्चन अच्छी तरह से देख लेना। सो इस वीडियो में हम ये 2 क्वेश्चन करेंगे, सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चन करेंगे। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।